वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पे टॉपिक पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में मैंने बहुत सारे आपको बहुत एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने बहुत पढ़ाए। ठीक, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए इस क्लास में, और ये वो क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का नहीं हो सकता। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, आप ये समझ लो। और ये वो क्वेश्चन है जो हर बच्चा फंस जाएगा अगर पेपर नहीं आया, और आता ही है। लगातार 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेपर टफ पेपर कोई बनाएगा और यही पेपर रखता है, हर साल रखता है। इस साल भी आया था, अभी आया था। और बता के देता हूँ बच्चों को ये आ रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं। और जो प्रैक्टिस करके जाता है वही ये क्वेश्चन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों के आंसर सेम है। देख लो, दोनों के आंसर सेम है। कभी ये पूछ लेगा इसके लिए प्रूफ करो, कभी ये पूछ लेगा इसके लिए प्रूफ करो। ये वो क्वेश्चन है जो एक क्लास में हो सकता है एक दिन में यही पढ़ा पाए, 15-20 मिनट तो ये लग जाएगा लगाने में, इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ये वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जरा देखना ये कैसे होता है, ये क्या है इसका रूल, ये कैसे करते हैं। ठीक है, इनके जो रूल मैं बताऊंगा ना उन्हीं को याद रखना आप लोग, अपने तरफ से मत करना वरना फिर गलतियां कर दोगे। जो मैं बताऊं कि अगर मैंने ये बोला है कि आपको C1 में C2 घटाना है, तो फिर याद रखना कि C1 में C2 को ही घटाया गया। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कर नहीं पाओगे अगर हमने नहीं बताया तो। ऐसे अगर इस पहले क्वेश्चन की बात किया जाए, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है B + C का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या लिखा है मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है B + C का होल स्क्वायर A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर C + A का होल स्क्वायर A B स्क्वायर C स्क्वायर A + B का होल स्क्वायर। अब जरा जो मैं कहता हूं बस वही रखना, जो मैं कहूंगा वही बात समझना, ऐसे अपने मन से कोई काम नहीं करेगा कोई भी। हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, पहले नंबर क्वेश्चन को लिख रहे हैं फिर से। क्या लिख रहा है जरा देखना, ये क्या लिखा हुआ है, B + C का होल स्क्वायर। अंश बेटा एक लाइन को समझना, ये लिखा है AB BA और ये लिखा है CA। बेटा ये लिखा हुआ है क्या AB, ये क्या लिखा हुआ है A + C का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है CB, और ये क्या लिखा हुआ है देखो बेटा आपका AC BC A + B का होल स्क्वायर। अब जो मैं बताऊं समझना। अच्छा बस सिंपल, अगर मैं एक काम करूं, इस R1 वाले में A से मल्टीप्लाई करा दूं, A से, ठीक, तो यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर A स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ पर CA स्क्वायर हो जाएगा। R2 में B से, यहाँ क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, R2 C से हो गया। तो यहाँ भी देखो A है, यहाँ भी A, और यहाँ पे जैसे कराया था मल्टीप्लाई वो कॉमन आ जाएगा C से। ठीक, तो यहाँ बचेगा B स्क्वायर, यहाँ बचेगा, ये लिखा है क्वेश्चन नीचे वाला, ऊपर वाला क्वेश्चन लिया था, नीचे वाला ऑटोमेटिक बना देंगे। क्या करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई A, B, C इन R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। क्रमानुसार आपने ABC से मल्टीप्लाई करा दिया। एक एक लाइन को समझना, पूरा एक क्वेश्चन आराम से एक क्लास में पूरी पूरी वीडियो बनाएंगे। इधर बैठ जाओ, आराम दिखेगा सब लोग को। जरा देखना, इसमें किससे मल्टीप्लाई कराया आपने A से, A ये हो गया B + C का होल स्क्वायर। ठीक, 2-3 बार मुझे हो सकता है रब भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना सब लोग। A + B का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा A स्क्वायर B, डन हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा CA स्क्वायर, डन होगी बात। यहाँ पर यहाँ किससे मल्टीप्लाई B से, AB स्क्वायर B C + A का होल स्क्वायर, यहाँ बेटा क्या आ गया CB स्क्वायर। ठीक, अर्जुन यहाँ किससे कराया बेटा आपने AC स्क्वायर BC स्क्वायर C A + B का होल स्क्वायर। गॉट इट, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। जो मैंने काम किया, ये बेटा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 में किससे मल्टीप्लाई A से, R2 में किससे मल्टीप्लाई B से, R3 में किससे मल्टीप्लाई C से। गॉट इट, क्लियर, खत्म बात, खत्म। ये देखो 90% केसेस में ऐसा होता है, 90% में, कि आप जिससे भी मल्टीप्लाई कराते हो तो भाई वो तो आपका तो कहता है उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर। रूल ये कहता है कि आपने अगर मल्टीप्लाई किया है तो कन्फर्म कॉमन भी आएगा। अगर आपने C1 में A से मल्टीप्लाई किया, C2 में B से मल्टीप्लाई किया, C3 में C से मल्टीप्लाई किया, तो ये रहना चाहे एक स्टेप बाद या एक स्टेप आगे या 2 स्टेप बाद, पक्का या C1 से C2 से C3 से कॉमन आ जाएगा। कराया तुमने मल्टीप्लाई कहां पर, R1 में R2 में R3 में, और कॉमन कहां से आएगा C1 C2 C3। चेक कर लो, आ रहा है, चेक करो। C1 में देखो A कॉमन, C2 में B, C3 में क्या लिखोगे कॉमन, क्या लिखोगे आप, समझे।
देखो वही चलता है, कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम C1 कॉमा C2 एंड रेस्पेक्टिवली। गॉट इट? ठीक, अब कॉमन लो क्या आएगा, ए कॉमन बी कॉमन सी, अपॉन में क्या है ए बी सी। बोलो यहाँ क्या बचा आपके पास, बोलो बोलो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या बचा ए स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर। बोलो 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 जल्दी, ये क्या बचा सी स्क्वायर, यहाँ बोलो कितना बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का। अब एक मिनट मेरी बात को जरा सुनो, तो कैंसिल हो गया, सेम क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया, पहले के अंदर दो दूसरा आ गया। तो अब आपसे कभी ये पूछेगा तो भी कर सकते हैं, ये पूछेगा तो यहीं से करना है स्टार्ट। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन कहता है तो आप ये काम करके पहले ये ले आओगे और फिर इसके बाद प्रूफ करना ही करना है। एक ही के अंदर दोनों क्वेश्चन आ गए, एक के अंदर ही दोनों क्वेश्चन आ गए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना है। अब क्या करें, यही से क्वेश्चन तिक्रम बनने वाली है आपकी। अब जो रूल मैं बताऊंगा वो आपको करना है। अब आपको ये काम करना है कि आप पहले कहाँ जाओगे, C1 में। कहाँ जाओगे बेटा, आपने क्या किया C1 में से आपने C3 को माइनस किया। तो देखना ऐसा क्यों किया है मैंने, ये बहुत जरूरी है आपको पता चलना। फिर मैंने क्या किया C2 में गया, कहाँ पे गया बेटा मैं आप लोग को C2 में। फिर मैंने क्या किया C2 में से C3 को माइनस कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि रूल बनाना है। देखिए मेरे पास दो रूल है, मेरे पास 2 या 3 रूल ऐसे करने के, लेकिन मैंने आपसे कहा ना अगर आपने जरा सा भी एक रूल भूल गए फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए दिमाग में बसाने वाला रूल ऐसा बता दे रहा हूँ जिससे आपको कभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक, आपने क्या किया C1 में गया और C1 में से C3 को माइनस कर दिया। अब ये आपको समझ में आएगा भी ऐसा क्यों कर रहे हो, और दिखाते हैं। ये देखिए बॉक्स बना, मॉड बना दिया। आपने ऑपरेशन कहाँ करना है, C1 में करना है। क्यों किया पता है, अगर मैं चाहता तो C1 में से C2 को भी माइनस कर सकता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये सर C1 में से C3 को ही माइनस क्यों किया, हम C2 करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पता है क्यों किया, इसमें से ये माइनस कर दो तो भी 0 आ रहा है, और अगर इसमें से जब अगर ये वाला माइनस करो C2 वाला तो भी तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई चीज आ रही कि नहीं आ रही, चाहे C3 करो या ना करो कोई दिक्कत है। आप C2 करोगे तो भी यही आएगा, C1 अगर C3 करोगे तो भी यही आएगा। आपका होमवर्क C2 वाला कर लेना, तुम C2 से करके देख लेना। ठीक, पक्का ना? क्यों भाई, ये C1 है, ये वो C1 है, इसमें अगर इसको माइनस करोगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 होगा नहीं। अच्छा, अगर C2 माइनस करोगे तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, लेकिन ये 0 हो जाएगा, तब भी तो कोई 0 उधर से बन रहा है और इधर से भी एक 0 बन रहा है। ठीक से आंसर, आप जाओ देखो C1 में से C3 को पहले माइनस करो, क्या बचा B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस, ये सब बहुत धीमे धीमे बता रहे हैं। इसमें स्क्वायर से कितना बचेगा 0, इसमें स्क्वायर से कितना बचेगा AC स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर। मैंने कल कहा ही था कि ये वो क्वेश्चन है जो पूरी क्लास ले लेगा आपकी, ध्यान रखना। A में स्क्वायर में C स्क्वायर कितना बचेगा 0, इसमें स्क्वायर से कितना बचेगा देखना C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसमें स्क्वायर से कितना बचेगा C स्क्वायर माइनस क्या आ गया A प्लस B का होल स्क्वायर, लास्ट क्या बचा A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा A प्लस B का, यहाँ तक। नितिन क्लियर हो गया, निखिल क्लियर, पूरी बात समझ आ गई यहाँ तक सारे स्टेप, ये तो कुछ नहीं तो बेकार थे। अब मेन पहला स्टेप ये किया, क्लियर हो गया उत्तर। पहला स्टेप मेरा था C1 में C3 को माइनस कर दिया और C2 में से C3 को माइनस कर दिया। ये बात सबको समझ में आ गई, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा देखना। अब एक स्टेप करे तब बता दिखाएं आपको क्या कॉमन आ रहा है। देखो इसको क्या लिखा हुआ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, देखना A प्लस B, अदर वैकेंट क्या होता है A माइनस B, दिखा नहीं दिखा, देखना ये क्या होता है A प्लस B, भैया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, हो गया, ये तो 0 ही है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा, पहले A प्लस B हो जाएगा, अगला क्या आएगा A माइनस B, ये तो आए कि नहीं आएगा। यहाँ पर ये 0 है, पूरी पूरी एक लेके लाइन समझानी है। A प्लस B, अदर ब्रैकेट में बेटा C प्लस A माइनस B, ये क्या आएगा A प्लस B माइनस B, A प्लस B। रिसाब बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं, हाँ यही पे देखना, जरा से भी एक लाइन कहीं गड़बड़ हुई है तुरंत तुम बताओगे सर ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ यहाँ पर देखो
जब इसमें इसको माइनस करोगे तो माइनस ए माइनस बी नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मतलब प्लस रहेगा, और जब माइनस करोगे तो सारे सिंबल बदल जाएंगे ना अंदर के, तो सी माइनस ए माइनस का बी। समझ में आ गया? पक्का? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? विशाल बता देगा किस किस रो से कॉमन आ रहा है या किस कॉलम से। आज समझ में आ गया? इस कॉलम में जरा देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, इस कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ गया? देखो आप खुद देखो, हम थोड़ा कह रहे हैं, आप ही बता रहे हो। देखो ये कॉमन, जीरो में हर चीज होती है, यहाँ एक कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, जीरो में हर चीज होती है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, बाहर ले लो, कितना आया? लिख दें कॉमन, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C, दोनों तरफ से कॉमन आया। कहां से आया है? अब इसको यहां लिखेंगे थोड़ा ऊपर, जब कॉमन लिया क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बचा क्या पहले बताओ? बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ क्या बचा? जीरो। ये क्या बचा बेटा? सी माइनस ए माइनस बी। बोलिए यहाँ क्या बचा? जीरो। यहाँ क्या बचा? सी प्लस ए माइनस का बी। ये क्या बचा जरा बोलिए? सी माइनस ए माइनस का बी। ये बोलिए क्या बचा बेटा आपके पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस साला यही फंस रहा है आपके सुनो को। अरे यार ये कैसे फंस रहा है? ये पुष्पा की तरह डायलॉग, बस यही एक साला बच रहा है ना, इसको छोड़ेगा नहीं। अब इसको छोड़ना नहीं हम लोग को। कैसे? कौन बताए क्लास में? कोई बच्चा क्लास का कुछ भी, सर ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, ये स्क्वायर हट जाए। स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस और प्लस, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ए स्क्वायर भी आ रहा है, बी स्क्वायर भी आ रहा है, और 2ab तो आ रहा है। चलो 2ab तो काम बन जाएगा। ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दिक्कत कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात। हम R3 में जाए और R3 में माइनस कर दे किसको? R1 प्लस R2 को, तो बहुत सारी चीजें हटा देगा वो। और यहाँ क्या बचेगा? आई डोंट केयर। लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, ये जो फंसा रहा है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए? ये जो स्क्वायर आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तुम्हें आसान कर देगा। मेरी एक बात को समझना, मैंने क्या किया? अगला ऑपरेशन मैं R3 में गया। कहां पे गया? R3 में ऑपरेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? R3 में से माइनस कर रहा हूं R1 प्लस R2 को। इसका मतलब है ना तो R1 में कोई काम किया है, ना R2 में कोई वर्क किया है, सिर्फ कहां पे किया बेटा? आओ इसी बात में सब बच्चों के साथ पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर से, क्या R1 में कोई काम किया? छोड़ दिया। बी प्लस सी माइनस ए, जीरो, ए स्क्वायर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, अभी रफ करना पड़ जाएगा मुझे। ये क्या आ जाएगा? सी प्लस ए माइनस बी। ये क्या है बेटा आपके पास? बी स्क्वायर। अब यहां पर क्या किया? C1 वाले में इसको लिखा सी प्लस ए माइनस बी, फिर माइनस किया। R3 में से इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ो कितना आएगा? बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए। क्लियर? देखो ये कहाँ बेटा? हाँ सी माइनस सी ए से ए, सी से सी, क्या आ गया? माइनस का 2b। मतलब ये क्या बचेगा? माइनस का बेटा क्या बच गया? 2b। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? अगला स्टेप, इसमें से इसको माइनस करना है। किसमें से? सी माइनस ए माइनस का बी से। ए माइनस करना है ना, इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस करें, तो माइनस का सी माइनस का ए प्लस का बी। ये बचा कि नहीं बचेगा? क्या कैंसिल हुआ बताओ जरा? सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितना बचेगा? माइनस का 2a। किस बच्चों कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? हो गया। अगला नंबर, इसमें इसको माइनस करना जोड़कर, तो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये क्या है? और माइनस कर दो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये खा गया, ये खा गया, खा गया। क्या बचा देखो आपके पास? 2ab। एक काम करो, पहले इतना नोट करो फिर बताएंगे। यहाँ रफ कर बताएंगे तब समझ आएगा, ना समझ नहीं आएगा। देखिए बच्चों, आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद फिर से स्टेप सुनिए। सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब लोग, कहीं से जीरो बन जाए तो काम आता है। तो जीरो तो बनाने होते हैं। सर देखिए, हम R3 वाले जरा उसमें जाइए, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये माइनस 2b लिखा हुआ है। सॉरी, जो क्या है? ये 2 है और ये a है, और सर ये माइनस 2a लिखा हुआ है। मेरे दिमाग में कुछ बात आ रही है सर। अगर यहाँ पर a हो जाता, ये 2ab बन जाता,
यहां पर बी हो जाता तो ये क्या बन जाता 2ab, और इसको इसमें जोड़ देते हैं इसको, और आपका आंसर आ जाता है। तो क्या करें हम लोग, करते क्या है, मल्टीप्लाई बाई a कॉमा बी इन C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार ए और बी का मल्टीप्लाई C1 और C2 में करा दिया। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे अगर ये ना लिखना चाहे तो ये कर सकते हैं, C1 में जाएं और लिख दे ए C1, C2 में जाएं और लिख दे बी C2। ये जो थ्योरी लिखी है ना मैंने हिंदी, इसमें ये जो लिखी है इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या किया, C1 में क्या किया, ए से मल्टीप्लाई, C2 में क्या किया, बी से मल्टीप्लाई। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। हाँ, हो सकता तुम्हें दिक्कत हुई, अभी तुम आज नए हो, सही लिख रहे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन बातें हमें आएंगी तो पूरी। इसमें किससे मल्टीप्लाई, ए से, और देखो पूरी बात, ये कितना है, ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, 0, ये क्या आ गया 2ab। पेशेंस रखना, ये मत ये सर बड़ा क्वेश्चन हो, कुछ नहीं है, हो गया सॉल्व। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, बी से, 0, बी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस का 2ab। यहाँ तो कितना आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो गया, लास्ट स्टेप जो बता रहा हूँ, कहाँ पे जाऊँ, C1 में जाऊँ। कहाँ पे जाऊँ मैं C1 में गया और मैंने क्या किया, C1 में C3 को जोड़ दिया, मैं फिर C2 में गया और C2 को किसमें जोड़ दिया, C3 में। मैंने ऐसा क्यों किया, ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी। मुझे मोस्टली 0 करने होते हैं, ये सब क्लियर है, ये बात पूरी पक्का, डन ना, सॉल्व। अब आओ, ठीक, जैसे आपने किया तो ये तो लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने C1 में किसको जोड़ा है, C1 में C3 को, जब इसको इसमें जोड़ा तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया ए बी प्लस ए सी। जब इसको इसमें जोड़ा तो कितना आ गया बी स्क्वायर, इसको जब इसमें जोड़ा कितना आ गया 0। डन हो गई बात, खत्म। अब आप C2 में गए, C2 में आपने इसको जोड़ा, कितना आ गया ए स्क्वायर, इसमें आपने इसको जोड़ा, कितना आ गया बी सी प्लस ए बी, इसमें आपने इसको जोड़ा, कितना आ गया 0 आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, ये बात सबको समझ में आ गई। दो मोस्टली 2 0 बन गए कि नहीं बन गए, बस 2 ही 0 चाहिए थे। एक्सपेंड कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, R3 के रेस्पेक्ट में। आपने कर दिया एक्सपेंड अलोंग R3। ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब R3 को लिखा तो 0 वाला टर्म आएगा, मॉड लिखना होगा, प्लस माइनस, फिर माइनस 0 वाला आएगा, फिर लिखना पड़ेगा, फिर क्या आएगा 2ab आएगा, फिर लिखना पड़ेगा। लिखिए अब कैसे, ये लास्ट वाला क्या होता है C33, क्या होता है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, छुपा लिया। ये बचे कि नहीं बचेगा, क्या लिखा है जरा बताओ, इसमें a कॉमन है, क्या आएगा b प्लस सी, ये बेटा a स्क्वायर, ये बेटा b स्क्वायर, ये बेटा b कॉमन है, क्या देगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मल्टीप्लाई ऐसे, माइनस का मल्टीप्लाई, आपका आंसर आगे को दिक्कत, 2ab लिखा है, लिखा रहने दो, 2ab को बाहर कर देना, 2ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ। तो ये क्या है, एक बात देखो, ab फिर क्या है b प्लस सी, फिर क्या है c प्लस सी, गॉट इट। फिर बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, कितना आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉल्व कर लो, आ गया आंसर 2ab अदर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कराओ मल्टीप्लाई, कितना हुआ ए बी का इसमें कराओ, कितना आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी। ठीक, एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में कराओ, कितना आएगा बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक, मैं चाहूँ तो देखो ए बी कॉमन आ रहा था दो तरफ से ना, देखो इस वाले में भी देखो ए बी है बाहर, इससे ए बी कॉमन ले लें तो बाहर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। है यहाँ पर देखो ए बी कॉमन है, यहाँ पर तो ए बी कॉमन आ रहा है, ले लिया बाहर, बचा कितना बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस क्या बच गया ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा कुछ बचा, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है
सी कॉमन ले लिया आपने। जब हमने सी कॉमन लिया बचा कितना, बी प्लस सी प्लस ए, सी बाहर चला गया, क्या आ गया 2a² b² c, बचा कितना a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ कहीं हो गया क्या? देखो क्या गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हल्का सा एक स्टेप गड़बड़ कहीं हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, कुछ बताओ भाई जरा। हाँ आप बता भी नहीं रहे हो। अरे यार जब ए से यहाँ मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कराया था ना, तो डिवाइड नहीं करोगे। यहाँ बी से मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड नहीं करोगे। आपने अगर मल्टीप्लाई कराया तो मैथ आपका रूल तो डिवाइड भी तो करना था, तो वो चल रहा था अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी, तो लास्ट में यहाँ पर अपॉन में, और यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल, ये हट जाएगा, ए बी ये स्क्वायर हट जाएगा, हाँ ये हट जाएगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, मुझे तो पूरे स्टेप याद हो गए। पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, सबसे पहला काम क्या किया, R1 में ए से मल्टीप्लाई, R2 में बी से मल्टीप्लाई, R3 में फिर वही कॉमन आ गया, C1 में ए, C2 में बी, C3 में कॉमन। फिर क्या करोगे, R3 वाले में गए और R3 में से घटा दिया R1 प्लस R2 को, घटा के बाहर कर दिया। घटाने के बाद फिर देखा मैंने, फिर ये स्टेप था, फिर मैंने C1 में ए से मल्टीप्लाई, C2 में बी से मल्टीप्लाई, फिर मैंने क्या किया, C1 जब कराया तो C1 में C3 को जोड़ दिया, C2 में C3 को जोड़ दिया, करा दिया, आपका आंसर आ गया, सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर खत्म हो गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्लास का, एक बताया, दूसरा वाला तो उसी के अंदर ही आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, खुद करना है। एक क्वेश्चन से ये नहीं होगा कि आप करके नहीं लिखा होगा। प्रयास करो। सुने, ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क हो गया, एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। अगर मैं आपसे छोटी सी एक बात कहूँ, अगर सर हो जाए, ये क्वेश्चन दोनों सेम है। इस वाले में किससे मल्टीप्लाई, ए से, इसमें बी से, इसमें सी से। देखो यहाँ पर भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी, सब में से ए कॉमन, यहाँ से कॉमन, बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन, ये बी इसका बचेगा, ये सी इसका देखो लिखा हुआ है। उसका क्या करना है आपको, जो आपको तिकड़म मैंने बनाई थी, जो सिखाया था, ये क्या लिखा हुआ है, b² प्लस, अब कैसे बनाओगे, क्या करोगे, इसमें से इन दोनों को जोड़े घटाना, ये तुम्हारा काम। एक आपको होमवर्क दे दिया क्वेश्चन, ये वाला आप लोग करके लेके आओगे। दो क्वेश्चन ये और भी आपके पास हो गए। अब मुझे कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे बताने हैं कि a, b, c आर इन GP, a, b, c आर इन AP, तब प्रूफ करिए इसकी वैल्यू ये होने वाली है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बाकी हैं, या कहेगा, आपसे कहेगा x की वैल्यू, एक वैल्यू ये दी गई है, या x का एक रूट ये है, तो दूसरा मान निकालो x का मान, और क्या सेटिस्फाई कर सकता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे वाले। फिर इसके बाद हम लोग को फैक्टर पढ़ेंगे, को माइनर पढ़ेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, मैट्रिक्स का जो पार्ट छूटा हुआ था उसको पढ़ेंगे, 2 लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करने के रूल क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। मतलब आपको वो बहुत डिटेल में पढ़नी चीजें। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।